हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। इससे पहले कि हम अपनी इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली। तो ये जो घर है ये पूरी घाटी में एक अकेला घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल है, उसी के क्रिस्ट के पास लोकेट करता है। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो इतनी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता है क्या? रिवर्स यानी नदियों को, द फील्ड यानी कि खेत को, ऑफ काहे के खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी कि पके हुए मकई, यानी कि जो मकई का खेत होता है, मक्के का खेत होता है, उसके खेत को आप देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो खेत हैं उसमें जो फूल खिल रहे हैं, मतलब पहले फूल खिलता है उसके बाद उसमें फल लगता है, तो फूलों से वो पूरा भरा हुआ है। विद ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो फसल है वो इस बार बहुत ही अच्छी होगी, अच्छी फसल का वो प्रॉमिस कर रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ सावर, और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एक हल्की सी बारिश की। डाउन पॉर मीन्स हल्की सी बारिश की, एक बौछार जिसको कहते हैं, उसकी उतने पानी की इस फील्ड को अब ज़रूरत है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो पूरे टाइम सुबह से लेकर लेंचो कुछ नहीं करता, बस आसमान की ओर देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट से, कि कब उधर से बादल आते हुए दिखाई पड़े और हल्की सी बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो जो है वो अपनी जो वाइफ है उनसे कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन वो वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है नाइट का जो फूड हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर रही थी। तो वो रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जैसी भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो लेंचो के वहीं घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो उनकी जो वाइफ है सबको बुला नहीं लेती कम फॉर डिनर, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, तो खाने का समय था तभी, उसी वक्त लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया यानी कि कहा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बड़े बड़े जो पानी की बूंदे हैं वो गिरने लगी हैं। ऑन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बड़े बड़े बादलों के जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों जैसे बड़े बड़े बादल चले आ रहे हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स आना, अप्रोच कर रहे हैं यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही है वो काफ़ी फ्रेश और स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, और जो लेंचो है वो अपने घर से बाहर निकल आता है ताकि वो बारिश का जो प्लेजर है यानी कि आनंद है वो ले सके, उसकी फीलिंग्स को अपने बॉडी पर महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस जाता है तो वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो गिर रहे हैं स्काई से ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बिग ड्रॉप्स हैं यानी बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदे गिर रही हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, पूरे संतुष्ट भाव के साथ वो अपनी फील्ड की ओर रिगार्ड करता है, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मकई की जो फील्ड है, खेत है। विद इट्स फ्लावर्स, उसमें फूल लगे हुए हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि पूरे बारिश से
बारिश की बौछार से भरे हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत ही जोरों की हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले जो होते हैं, जिसको कहते हैं हम पत्थर गिर रहे हैं, ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, और ये जो ओले हैं ये कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि नए सिल्वर क्वाइन हो, चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे होते हैं वो बारिश की ओर भागते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो वो जो पत्थर गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, वो उनको इकट्ठा करने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो कहता है कि ये तो अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। तो लेकिन ये जो बारिश है जल्दी नहीं निकलती है, ओले गिरते रहते हैं, लगभग 1 घंटे तक की ये बारिश होती है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वूल वैली, जितना भी पूरी जो घाटी है वहाँ पे जो भी हिल साइड है, जो भी कॉर्नफील्ड है, वो सब क्या हो जाती है, द फील्ड वॉज वाइट, वो सब बिल्कुल वाइट हो जाती, सफ़ेद हो जाती, एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि मानो कि पूरी घाटी नमक से भर गई हो, बिल्कुल वैसे ही पूरे में वाइट कलर के स्टोन बिछे हुए हैं। आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना, जो कॉर्न फील्ड है उसकी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से जो फ्लावर्स हैं वो जा चुके हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो मन है वो पूरी तरह से दुख से भर गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बंद होता है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेतों के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो लोकस्ट्स होते हैं यानी जो ग्रासोपर्स आते हैं, जब वो जो कीड़े आते हैं फसल को बर्बाद करने के लिए, वो भी इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा फसल नहीं बर्बाद करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं, लेकिन इसने तो पूरा ही पूरा बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओले गिरे हैं इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमको कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात जो थी वो बहुत ही दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, इसका कोई मतलब नहीं बचा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब मेरी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लेंचो कहता है हम सब इस साल भूखे ही मर जाएंगे। सो यहाँ तक कि एक ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 में इसके आगे का हम आपको चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।